पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण किया। दोबारा से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। काफी देर तक समुद्र मंथन हुआ है और सबसे पहले समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला है, जहर निकला है। अब विष को कोई ग्रहण ना करे, विष को कोई ग्रहण ना करे। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, मैं तो पहले ही व्यस्त हूं, मैंने तो पहले ही मंदराचल पर्वत को उठाया हुआ, इस कार्य को महादेव करेंगे। भगवान महादेव का आराधन किया देवताओं ने। भगवान देवादिदेव भगवान महादेव ने उस विष का पान किया और उस विष को अपने गले में धारण किया, कंठ में धारण किया। नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ महादेव की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। केवल गला भगवान भोलेनाथ का नील वर्ण का है, बाकी सारा शरीर कपूर की भांति है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, और साक्षात करुणा के अवतार है भगवान महादेव। देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की है। जैसे ही उस विष का पान किया, भगवान महादेव ने डमरू का नाद किया है। नृत्यावसानो नटराज राजो निनाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धेन तद्विमर्शेन शिव सूत्र जालम। जैसे ही डमरू को बजाया, डमरू की नाद चट्टान से टकराई है। स्वर उत्पत्ति हुई, संस्कृत भाषा के सूत्रों की उत्पत्ति हुई, 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई, संस्कृत भाषा की संरचना हुई। बाद में उन 14 सूत्रों से महर्षि पाणिनि इत्यादि ने मिलकर 4000 के लगभग व्याकरण के सूत्र बनाए संस्कृत भाषा के। विश्व की सबसे प्राचीन अगर कोई भाषा है, देवताओं की अगर कोई भाषा है तो संस्कृत भाषा है। विश्व साहित्य का अगर कोई प्राचीनतम ग्रंथ हमें प्राप्त होता है तो वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। दोबारा से समुद्र मंथन हुआ। दूसरे नंबर पर कामधेनु नाम की गाय निकली। क्या निकली? कामधेनु नाम की गाय। गावो विश्वस्य मातरः, और गाय जो है वो सकल विश्व की मां है। देवताओं को उस गाय को दिया गया। दोबारा से मंथन हुआ। तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उस घोड़े को राजा बलि को दे दिया गया। दोबारा से मंथन हुआ। ऐरावत नाम का हाथी निकला। ऐरावत नाम के हाथी को स्वर्ग की शोभा के लिए दिया गया, देवराज इंद्र को सौंपा गया। दोबारा से मंथन प्रारंभ हुआ। जब काफी समय मंथन करते करते व्यतीत हो गया, चारों ओर देदीप्यमान प्रकाश फैल गया। कौस्तुभ नाम की मणि निकली। उस मणि को भी देवताओं को दे दिया गया। छठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकले। कल्प वृक्षों को स्वर्ग की शोभा के लिए दिया गया। दोबारा से मंथन हुआ। 7वें नंबर पर अप्सराएं निकली। अप्सराओं को भी स्वर्ग लोक की शोभा के लिए दिया गया, क्योंकि दैत्य लोगों ने सोचा बाद में स्वर्ग भी तो हमारा ही होना है, देवताओं को युद्ध में परास्त कर देंगे, ये सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। दोबारा से मंथन प्रारंभ हुआ। ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध की कथा सुना रहा हूं, और उस 8वें स्कंध के 8वें अध्याय की कथा सुना रहा हूं। और
8वें अध्याय के 8वें श्लोक की कथा सुना रहा हूं और रत्न भी 8वां ही निकलने वाला है। रत्न भी 8वां ही निकलने वाला है। काफी समय मंथन करते करते व्यतीत हो गया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे, राजा परीक्षित, जैसे ही देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे थे, प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर चारों दिशाओं में छा गया। प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। ततश्च विर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामिनी यथा। ततश्च विर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा, मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। श्री रमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या, जैसे ही प्राकट्य हुआ चारों दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, उजाला ही उजाला फैल गया। विद्युत सौदामिनी, बिजली की भांति दीप्यमान प्रकाश फैल गया। देवताओं ने फूलों की बारिश की। विष्णु भगवान के साथ वर्ण हुआ मैया लक्ष्मी का। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। देवताओं ने फूलों की बारिश की और भी कई रत्न निकले हैं समुद्र से। चंद्र भगवान निकले। और सबसे अंत में धनवंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए हैं। मुख्य उद्देश्य अमृत की प्राप्ति करना था। जैसे ही अमृत निकला, देवता दैत्य दोनों प्रसन्न हो गए। दैत्यों ने धनवंतरी भगवान के हाथों से वो अमृत का कलश छीना और भाग गए। आगे आगे दैत्य भाग रहे, पीछे पीछे देवता। जैसे ही भाग रहे थे, उस कलश से अमृत की बूंदें जो है वो नीचे गिरी हैं आकर के। और जहां जहां वो अमृत की बूंदें गिरी, वहां वहां आज कुंभ के मेले लगते हैं। देवताओं ने भगवान का सुमिरन किया, आराधना किया। परमात्मा ने मोहिनी अवतार लिया और सामने से आगे एक सुंदर औरत का रूप लेकर के मोहिनी भगवान। बोलिए मोहिनी भगवान की। दैत्यों के सामने से मोहिनी भगवान आए। जैसे ही मोहिनी भगवान को आते हुए देखा, अरे ये सुंदर औरत कौन है, आज से पहले तो इसे देखा नहीं, मोहित हो गए। इतने में देवता भी पहुंच गए। आपस में विवाद होने लगा, लड़ाई होने लगी। मोहिनी भगवान ने कहा, अरे झगड़ते क्यों हो? देवता कहने लगे, हमने भी बराबर का बल लगाया है, बराबर का जोर लगाया है, हमें भी तो अमृत पीना है। दैत्य कहने लगे, नहीं पहले हम पिएंगे। मोहिनी भगवान ने कहा, अरे झगड़ते क्यों हो, मैं बराबर अमृत दोनों को पिला देती हूं। पंक्ति में बैठाया देवताओं को भी, दैत्यों को भी। दैत्य मोहित हो चुके थे मोहिनी भगवान को देख करके। देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को सुरा पिलाई, शराब पिलाई। दैत्य मदंध हो चुके थे, शराब के नशे में चूर हो चुके थे। सिंहिका का पुत्र राहु बड़ा चालाक है। उसने देखा, अरे हमारे साथ तो छल हो गया, हमारे साथ तो अन्याय हो गया। राहु ने क्या किया, सूर्य की और चंद्रमा की बगल में जाकर के बैठ गया अमृत पीने के लिए रूप बदल करके। अब भगवान को तो पता है कि राहु है। जैसे ही अमृत पिलाने लगे मोहिनी भगवान, राहु ने उस अमृत को पीने की आवाज कर दी। जैसे ही आवाज की, सूर्य और चंद्रमा ने एकदम चुगली लगा ली कि प्रभु ये तो राक्षस है, राहु है। अब चुगली लगाना कोई अच्छा काम होता है? बोलो, कई लोगों को होती है ना यहाँ की वहां करने की, चुगली लगाने की। तो सूर्य और चंद्र भगवान ने चुगली लगाई। इतने में क्या हुआ, राहु डर गया। राहु डर के मारे वहां से भागने लगा।
जैसे ही राहु वहां से भागा, भगवान ने अपने चक्र को छोड़ दिया मारने के लिए। देखते ही देखते भगवान के सुदर्शन चक्र ने 2 भाग कर दिए, क्योंकि अमृत तो पेट में उतर चुका था। 2 भाग हो गए, एक राहु एक केतु कहलाया। राहु ने कहा कि समय आने पर मैं तुमको ग्रहण लगाऊंगा, समय आने पर मैं तुम्हें ग्रहण लगाऊंगा। पहले आकाशीय मंडल के बीच में 7 ही ग्रह थे, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। अब 2 ग्रहों को और स्थान मिला, राहु और केतु को। दोनों छाया ग्रह हैं, दोनों छाया ग्रह हैं। बाद में देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं का और दैत्यों का आपस में युद्ध हुआ। बलि को परास्त कर दिया गया, दैत्यों का विनाश हुआ। इसके उपरांत शौनक आदि ऋषियों को सूर्य महाराज ने आगामी 7 मनवंतरों की कथा सुनाई है। परीक्षित सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, वैवस्वत मनवंतर के बीच में महर्षि कश्यप और अदिति के घर परमात्मा का अवतार होना है। अदिति के संतान नहीं है। महर्षि कश्यप के कहने पर अदिति ने पयोव्रत धारण किया। शास्त्रों में विधान आया है, किसी के संतान नहीं होती हो तो पयोव्रत का एक विधान है शास्त्रों के बीच में, जिसमें केवल दंपति को, पति पत्नी को गाय का दूध पी करके व्रत करना पड़ता है। केवल दूध का ही सेवन उस व्रत में किया जाता है और लगभग 1 पक्ष का ये व्रत रहता है। कश्यप ऋषि ने और अदिति ने इस व्रत का पालन किया और समय आने पर महर्षि कश्यप और अदिति के घर वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। छोटे से वामन भगवान, वामन कहते हैं बोने को, बोने बन करके परमात्मा आए। उधर बलि ने दोबारा से देवताओं के साथ युद्ध किया, देवताओं को परास्त कर दिया और आज राजा बलि यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य उस यज्ञ को करवा रहे हैं। वामन भगवान भी उस यज्ञ में गए थे, जहां यज्ञ हो रहा था वहां पर वामन भगवान पहुंचे हैं जाकर के। छोटे से वामन भगवान हाथ में कमंडल, पांव में खड़ावें पहनी हुई है, छाता लेकर के उस यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि ने प्रणाम किया है वामन भगवान को और बैठने के लिए सुंदर स्थान दिया, कुशा का आसन दिया। राजा बलि उठे हैं यज्ञ से, वामन भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहो ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ? वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि यहाँ पास से गुजर रहा था, सोचा यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में जाना चाहिए। तो वैसे मुझे तो बुलाया नहीं था, मैं तो बिन बुलाए आया हूँ और यज्ञ में बिना बुलाए भी जा सकते हैं। बोले वृंदावन वाम के बिहारी लाल। मांगो ब्राह्मण देवता क्या चाहते हो? आप त्रिलोकी के राजा के पास आए हुए। त्रिलोकी का मैं राजा हूँ, जो तुम कहोगे मैं दुगना करके दूंगा। वामन भगवान मुस्कुराने लगे, अरे राजा बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। नहीं ब्राह्मण देवता, कुछ तो लेना होगा, मैं त्रिलोकी का राजा हूँ, आप मेरे पास आए हैं, मेरे यहाँ से खाली नहीं जा सकते, मेरे यहाँ से खाली नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना होगा। वामन भगवान ने कहा, राजा बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी महाराज सारे दृश्य को देख रहे थे। शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे, अरे
एक ब्राह्मण होकर के त्रिलोकी के राजा के पास आया है और कुछ भी लेने से मना कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। शुक्राचार्य जी महाराज समझ गए ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है। वो चलिया विष्णु आया रूप बदल करके, राजा बलि को बुलाया। राजा बलि से कुछ मत देना। राजा बलि कहने लगे, अरे गुरुदेव कैसी बात करते हो, बेचारा पहले ही कुछ नहीं मांग रहा है, पहले ही कुछ नहीं मांग रहा है और तुम कह रहे हो इससे कुछ मत देना। नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता है। वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं महाराज, आप त्रिलोकी के राजा के पास आए हुए, कुछ ना कुछ तो आपको लेना होगा, कुछ तो लो। शादी नहीं हुई है तो शादी करवा देता हूं। भगवान कहने लगे, राजा बलि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे 3 पग भूमि आश्रम बनाने के लिए दे दो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। 3 पग भूमि, और वो 3 पग भी मैं अपने कदमों से माप करके लूंगा। 3 पग भी मापूंगा अपने कदमों से। राजा बलि मुस्कुराने लगा, अरे ब्राह्मण देवता पहले ही छोटे से हो, 3 पग तुम्हारे कितने से होंगे, मुझे तो देते हुए भी शर्म आएगी, मुझे तो देते हुए भी शर्म आएगी। अब त्रिलोकी का राजा ठहरा और उसके पास कोई 3 पग भूमि मांगे। वामन भगवान कहने लगे, देना है तो दो, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जाने वाला हूं यहाँ से। नहीं महाराज, जैसी आपकी इच्छा है, त्रिलोकी में मेरा साम्राज्य है, जहां पर त्रिलोकी के बीच में 3 पग भूमि आपको अच्छी लगती है, वहां तुम ले सकते हो। कि ऐसे में भूमि लेने वाला नहीं हूं, संकल्प करना होगा। संकल्प होने लगा तो एक कथा ऐसी आती है कि शुक्राचार्य जी महाराज ने पता है क्या किया, एक छोटे से जीव का रूप धारण किया और कमंडलू की नली में जाकर के प्रवेश कर लिया, घुस गए जाकर कि पानी ही कमंडलू से नीचे नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा। वामन भगवान ने देखा, अरे सुबह ही तो कमंडल को साफ किया था, इसमें लगता है कुछ फंस गया होगा। वामन भगवान ने उषा के आसन के ऊपर बैठे हुए थे, वहां से एक तिनका निकाला, कमंडलू की नली में प्रवेश करवाया। जैसे ही प्रवेश करवाया, अब कुशा का तिनका जो बड़ा तीखा होता है, अंदर छिप करके बैठे हैं शुक्राचार्य जी महाराज। जैसे ही तिनके को प्रवेश करवाया, शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख बधार गई। बोले वृंदावन वाम के बिहारी लाल की। क्योंकि गुरु को सदैव एक समान दृष्टि वाला ही होना चाहिए, सभी शिष्यों के प्रति एक बराबर नजर होनी चाहिए, 2 नजरें नहीं होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा ने एक नजर ही निकाल दी कि आज के बाद इसकी एक ही नजर रहेगी। शुक्राचार्य जी महाराज वहां से भागे बाहर निकल गए। संकल्प हुआ, ब्राह्मण देवता जहां पर आपको त्रिलोकी में 3 पग भूमि अच्छी लगती है, वहां आप ले सकते हो। देखते ही देखते वामन भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया और 3 पग में त्रिलोकी को माप गए। और जिस समय त्रिलोकी को माप रहे थे, वामन भगवान के पांव का अंगूठा ब्रह्मांड के सिरे से टकराया और जैसे ही ब्रह्मांड के सिरे से पांव का अंगूठा टकराया है, रक्त निकलने लगा, खून निकला है। उस खून को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भरा, माँ गंगा का प्राकट्य हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। और त्रिलोकी को माप गए। अंत में जब तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बची, वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि अपना संकल्प पूरा करो, तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बची है, तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बची है। नहीं महाराज, जगह बची है, मेरे सिर के ऊपर अपना तीसरा पग रखो, आपका संकल्प अवश्य पूरा होगा। राजा बलि का संकल्प पूरा हुआ है। परमात्मा ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया और सुतल लोक का राज्य राजा बलि को दिया गया है। बोले वामन भगवान की। सुतल लोक का राज्य राजा बलि को दिया गया। मांगो राजा बलि, क्या चाहते हो। ऐसा आज तक नहीं हुआ है, जो तुम कहोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है, जब
मैं अपने महल से कभी भी बाहर निकलूंगा तो मुझे आपके दर्शन होने चाहिए, और जब अंदर आऊंगा कहीं से तो भी मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। ऐसा वरदान मुझे दे दो कि बाहर जाऊं तो भी दर्शन हो, अंदर आऊं तो भी दर्शन हो। प्रभु मुस्कुराने लगे, अरे इसका मतलब ये हो गया कि मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊं, तुम्हारा चौकीदार बन जाऊं, कि अंदर आओगे तो भी दर्शन होगा, जाओगे तो भी दर्शन होगा, दरवाजे पे रहना होगा। तथास्तु कह दिया। राजा बलि के ऊपर परमात्मा ने कृपा की है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इसके पश्चात अम्बरीश चरित्र की कथा सुनाई कि राजा अम्बरीश हुए जो बहुत बड़े प्रभु भक्त थे। अम्बरीश चरित्र की कथा आई है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में। 9वें स्कंध के 2 भाग हैं। एक भाग में सूर्यवंश का वर्णन है और एक भाग में चंद्रवंश का वर्णन है। ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा जी से आगे मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप हुए, कश्यप से मनु हुए, मनु से नभग हुए, नभग से नाभाग हुए, और राजा नाभाग के अम्बरीश नाम के राजा हुए। राजा अम्बरीश बहुत बड़े प्रभु भक्त हैं। एकादशी का व्रत किया हुआ है। एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी। एकादश्याम तो निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दन। निराहार रहते हुए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दुर्वासा ऋषि मिले और भारत वर्ष के जितने भी ऋषि मुनि हैं उन ऋषि मुनियों में अगर सबसे कोई क्रोधित ऋषि मुनि है तो वो महर्षि दुर्वासा है। महर्षि दुर्वासा मिले, व्रत वाले दिन निमंत्रण दे दिया। महर्षि दुर्वासा ने कहा ठीक है, हम थोड़ा स्नान करके आते हैं शिष्यों के साथ, बाद में तुम्हारे यहाँ जरूर आएंगे। अब व्रत खोलना था, संध्या का समय हो गया था, परंतु ऋषि दुर्वासा लौट करके नहीं आए। राजा अम्बरीश ने सोचा व्रत तो खोलना है। राजा अम्बरीश ने जल के बीच में तुलसी दल छोड़ करके भगवान को उस जल का भोग लगाया और जल पीने लगे। जैसे ही जल पीने लगे ऋषि दुर्वासा आ गए। क्रोधित अवस्था में ऋषि दुर्वासा ने देखा, अरे मुझे हमरा बुला करके अपने आप पानी का पान कर रहा है, मैंने तो अभी तक पानी तक नहीं छुआ है। ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के ऋषि दुर्वासा ने